बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपसे मोटिलियम ओरल सस्पेंशन से मुतल्लिक़ बात करनी है कि मोटिलियम ओरल सस्पेंशन क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यूजेस क्या हैं और इसके साइड इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं और किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब से मुतल्लिक़ डिटेल जानने के लिए आपसे दुआ से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो सिरप मोटिलियम है इसका फार्मूला है डोमपेनोन और ये 120 ml ओरल सस्पेंशन में ये अवेलेबल होता है। और अब ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है और यानी किन अमराज में इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए आपको बताएं कि ये इसमें यूजिंग में है ये मैदे के अंदर की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, यानी कि मैदे में मौजूद जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, नाज़िया, वोमिटिंग, अपर एब्डोमिनल पेन, हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लेक्सिस और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वोमिटिंग, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। इसमें पेट में गैस वगैरह भी होता है, पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है और कोई चीज़ खाने पीने को दिल भी नहीं चाहता। और पास का ऐसा होता है कोई चीज़ खाए या पिए तो उसके बाद उल्टी यानी कि क्या है और वोमिटिंग शुरू हो जाती है। तो गैस प्रॉब्लम में ये स्टॉमिक का जो प्रॉब्लम होता है इसमें कई सारे फैक्टर कारफरमा होते हैं। तो इस हिस्से में आपको ये बताते चले कि बाद का ये देखा कि बच्चे कोई चीज़ ऐसे खा लेते हैं जिसके बाद उनको वोमिटिंग वगैरह हो जाती है या वो चीज़ हजम नहीं कर पाते। तो इन सब कंडीशंस में आप बच्चों को सीरम मोटिलियम का इस्तेमाल करा सकते हैं। सीरम मोटिलियम उनको देने से ये वोमिटिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और बाद मरीजों या बच्चों में तो ये होता है कि उनको भूख नहीं लगती और वो कुछ खाते पीते हैं तो इस सूरत में भी आपने बच्चों को खाते पीते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि वोमिटिंग वगैरह करते हैं। तो उन्हें इस मोटिलियम सिरप खाने से आधा घंटा कवर वो आपने देना है। और बड़े भी इस सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें छोटे बच्चों को उम्मीदी तौर पर वो सिरप दिया जाता है और बड़ों में वो टैबलेट का इस्तेमाल भी होता है। और बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनको भी सिरप ओरल सस्पेंशन में यूज़ कराया जाता है। और उनको ताकि कोई भी चीज़ खाने के बाद उनको उबकाई यानी उल्टी की कैफियत ना हो और खुराक को वो हजम कर सकें। इस तरह बहुत छोटे बच्चे अमूमी तौर पर दूध वगैरह पीने के बाद उल्टी कर देते हैं। तो इस सूरत में भी उनको चौथाई चम्मच मोटिलियम सिरप का देना चाहिए। इनकी ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है और वो दूध पीने के बाद नहीं वो वोमिटिंग नहीं करते और वो दूध उनके लिए दूध हजम हो जाता है। सिमिलर इसी तरह बड़ों में भी ये कैफियत आमतौर पर देखी गई है। और वो लोग जो कि किसी बीमारी की वजह से खाने पीने को उनका दिल नहीं चाह रहा होता और मैदे में कुछ ना होने की वजह से उनको वोमिटिंग और नाज़िया, यानी कि मैदा जब खाली होता है तो उस सूरत में भी वोमिटिंग नाज़िया की इसी कैफियत रहती है। यानी कि उनको ऐसा होता है जैसे उल्टी आ रही है और उनका जी मतलाता रहता है। तो इन लोगों को भी मेडिसिन या खुराक के इस्तेमाल से कवर मोटिलियम सिरप या टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है ताकि मेडिसिन या खुराक यानी डाइट लेने के बाद उनको मैदे में मौजूद जो पेप्सिन और HCl एसिड होते हैं वो अच्छे तरीके से अपना काम करने के बाद उनको वोमिटिंग नहीं फील होती और मेडिसिन और डाइट अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। इसलिए मैदे को फार रखने के लिए अक्सर पेशेंट्स को स्टोमिक के बेटर वर्क के लिए स्टोमिक रिलेटेड मेडिसिन लाइक सीरम मोटिलियम या टैबलेट मोटिलियम बहुत से मतलब बात करूँ कि इसमें छोटे बच्चों में अमूमी तौर पर आधी चम्मच सुबह प्राय शाम और खाना खाने से यानी कि दूध डाइट कोई भी चीज़ खाने से पहले उनको दिया जाता है, यानी थोड़ा आधा घंटा पहले खुराक से पहले। और इसी तरह बड़ों में एक चम्मच सुबह प्राय शाम किसी भी चीज़ खाने से पहले या वास्तव मेडिसिन लेने से पहले कोई प्रॉपर मेडिसिन कोई किसी मर्ज से मतलब भी ले रहे होते हैं तो उससे पहले भी इसको मोटिलियम का यूज़ कराया जाता है डोमपेनोन का, ताकि
मेडिसिन या डाइट लेने के बाद उनको वॉमिटिंग या और इसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो ये आपको बता दूँ कि एसपी फार्मा की ये मेडिसिन है और इसके प्राइस डिटेल जो है वो 133 है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट से मतलब भी बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ओवरडोज होने से जैसे ही मेडिसिन रिकमेंड ना होने की वजह से मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट तो ज़्यादा होते हैं। तो इनमें थर्स्ट यानी कि प्यास वगैरह लगती है, प्यास की शिद्दत हो जाती है और हेडेक, सर दर्द होना, चक्कर आना, दस्त, डायरिया वगैरह, मुँह का खुश्क हो जाना यानी कि मुँह का बार-बार खुश्क होना और वज़न का बढ़ना यानी उसमें बदकामी भी हो जाती है, बदबू नहीं आती है सिरप के इस्तेमाल से। और ये इसलिए अमूमी तौर पर ये सिरप जो है 3 माह से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। वैसे जैसे डॉक्टर सजेस्ट करता है उस हिसाब से ये मेडिसिन आपने लेनी होती है। क्योंकि इन वीडियोज़ का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ना कि तरीका इलाज। वो आपको इलाज से मतलब वो बताना होता है। इससे उसका मकसद होता है कि आपको मेडिसिन से मतलब उसके बेनिफिट और उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाई जाए। अब इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन से मतलब आपको बता देते हैं। वो लोग जो जिगर के अमराज जिनको लीवर जिनका कोई लिवर का प्रॉब्लम हो, जिगर के अमराज में मुबतला हो, उनको भी ये सिरप जो है ऐसे लेना चाहिए प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में भी। और इसके वो इंडिकेशन में ये भी है कि रेडियोलॉजी या ड्रग थेरेपी के बाद से उल्टी या जी मिटाने की कैफियत में भी इसको दिया जाता है। यानी कंट्राइंडिकेशन में आप जिगर के प्रेगनेंसी में लैक्टेशन वगैरह के इस दौरान आप नहीं दे सकते। तो ये थी सिर्फ मोटिलियम से मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि आपको मिली फॉर्म की। तो उम्मीद करता हूँ कि सीरम मोटिलियम से मतलब मुकम्मल इंफॉर्मेशन ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी मेडिसिन से मतलब मुकम्मल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि